नए साल पर उत्तर प्रदेश में सियासत की नई तस्वीर नजर आ सकती है। यह ऐसी तस्वीर होगी जो 2024 के लिए बेहद अहम होगी, क्योंकि 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का नया मंच तैयार करने की कोशिश में है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से सपा और बसपा से लेकर यूपी के छोटे छोटे दलों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि इस न्योते में को कौन कौन नेता कबूल करेगा। दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी विराम कर रही है, लेकिन जैसे ही इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा, यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो जाएगी, क्योंकि राहुल ने यूपी में दाखिल होने से पहले ऐसा दांव चल दिया है जो लोकसभा चुनाव की तपिश को अभी से ही बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने सियासी दलों को यात्रा से जोड़ने का न्योता देना शुरू कर दिया है। अखिलेश और मायावती को भी निमंत्रण भेजने वालों की लिस्ट में रखा गया है। यूपी के छोटे छोटे दलों को भी यात्रा से जोड़ने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। रालोद और सुभाषपा को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। खुद राहुल गांधी ने इन नेताओं को निमंत्रण की चिट्ठी भेजने को कहा है। निमंत्रण राहुल जी ने कहा है कि निमंत्रण सबको जाएंगे, जितने बड़े नेता हैं अन्य दलों के उनको सबको निमंत्रण जाएंगे। बीजेपी को नहीं जाएगा, लेकिन और लोगों को जाएंगे। अब वो जैसे जैसे उनकी परिस्थितियां हैं उसमें वो बताएंगे, वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। यानी नया साल आएगा और उत्तर प्रदेश से नई सियासी तस्वीर भी लाएगा। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में एंट्री करेगी। 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना जाएगी। पहले सिर्फ बुलंदशहर से ही यात्रा गुजारने का प्लान था, लेकिन सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी से राहुल कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब 4 दिनों में राहुल की यात्रा यूपी में क्या गुल खिलाएगी, इसका सबको इंतजार है, क्योंकि यूपी के बड़े नेताओं को न्योते वाली चिट्ठी भेजकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो यूपी में विपक्षी एकजुटता का बड़ा मंच तैयार करना चाहती है। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले नया पॉलिटिकल टर्न दिखाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस इन सारे लोगों को बुला करके 2 बातें बताना चाहती है। पहली बात तो बताना चाहती है कि वो किसी गठबंधन के लिए तैयार है, और दूसरा कि गठबंधन का जो लीडर होगा वो कांग्रेस होगी। अब देखना अखिलेश यादव इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, पर जब तक नरेंद्र मोदी को हटाने की ख्वाहिश इन लोगों में है, तब तक इन्हें कांग्रेस को लीडर मानना पड़ेगा। यूपी में पूरा खेल जातीय गोलबंदी का माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस हर राजनीतिक दल को साथ जोड़कर नई तस्वीर सामने करना चाहती है। लेकिन सवाल है, क्या न्योते की चिट्ठी मिल जाने भर से नेता राहुल की इस यात्रा से जुड़ जाएंगे? और जुड़ भी जाएंगे तो क्या ये दोस्ती 2024 में सियासी दोस्ती बन पाएगी? क्योंकि सपा और कांग्रेस में पहले भी असफल गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस के साथ रालोद पहले भी गठबंधन में रह चुकी है। मायावती ने विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यूपी में सबका अपना अपना वोट बैंक है और कांग्रेस सारे वोट बैंक को एक साथ जोड़कर भाजपा को चुनौती देने का प्लान बना रही है। लेकिन क्या पार्टियों के गठबंधन कर लेने भर से वोट बैंक भी एक हो जाते हैं? इसकी नाकाम कहानियां हर कोई देख और समझ चुका है। इसका सबसे नाकाम उदाहरण सपा और बसपा का गठबंधन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैक्स टू मैक्स 50% पा चुकी है, उसको अब वहां से घटना है। तो 50% वो 2017 में पाई थी, 50% वो 2017 में पाई थी। तो ऐसी सिचुएशन में वो घटेगी और ये कंसोलिडेट होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को 36, 37, 38% पे आकर के सिमट जाना पड़ेगा, और बाकी जो वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मायावती इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो लड़ाई आमने सामने की नहीं होगी, ट्रायंगुलर हो जाएगी। सपा, बसपा और रालोद ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और शायद आखिरी वक्त तक न खोले। लेकिन ओपी राजभर की सुभाषपा राहुल की यात्रा में शामिल होने का मन बना रही है। राजभर पहले ही कह चुके हैं कि अगर राहुल बुलाएंगे
तो वो सोचेंगे। हालांकि उनके बेटे अरुण राजभर यात्रा में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम अपने लोगों से पूछ करके बातचीत कर लेते हैं, शामिल होना है कि नहीं होना है, जैसा लोग कहेंगे वैसा हम आपको मैसेज देंगे। तो उसके बाद हम 1 घंटे बाद चले गए बलिया। तो बलिया से आए तो अभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम अपना यात्रा चला रहे हैं और अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा कल 27 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली भेलारा कादीपुर विधानसभा सुल्तानपुर जिले में है। हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उनके आमंत्रण आए थे, लेकिन अब पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही उनके कार्यक्रम यही हमारे ऑफिस में आया था और हम ही संजोग से फोन उठा लिए थे। पिछले कुछ दिनों से यूपी के विपक्षी नेता भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच जब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यात्रा टालने की अपील हुई तो यूपी के विपक्षी नेताओं ने एक सुर में इसे यात्रा रोकने की साजिश बताया। यानी अंदर से दिल तो सबके मिले हैं। इंतजार है सबके एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाने का। और अगर ऐसा हो गया तो लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी तस्वीर होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।